अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और बहुत ही सिंपल अंदाज में, और इसकी साइड वाली सिलाई नहीं होगी, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि इसके ट्राउज़र में मुझे पिंटेक्स का इस्तेमाल करना है और सिटी लेस का। तो मैं नहीं चाहती इसकी साइड वाली सिलाई हो क्योंकि वो डिज़ाइनिंग में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए जो है कपड़े को मैंने बिछा लिया है, और ये ट्राउज़र की जो कटिंग है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले ट्राउज़र की करते हैं, लेकिन सिर्फ इसको जो है बिछाने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, तो वो मैं आपको पेपर पे समझा दूँगी। सबसे पहले ये कपड़े की जो रेब है इसको ख़त्म करने के लिए मैं एक सीधी लाइन लगाऊंगी। जी, ये लाइन लग चुकी है। इसके बाद मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। ये लास्टिक के लिए नहीं है, ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अब इस लाइन को भी हम सीधा खींच लेंगे। इसके बाद अब मैं जो 2.5 इंच लूँगी ये लास्टिक के लिए है। अब इस लाइन को भी मैं सीधा खींच लूँगी। इसके बाद अब हम ट्राउज़र की जो है लेंथ लेंगे। लेंथ जो तैयार करनी है वो हमें करनी है 37 इंच। तो 37 इंच पे मैं एक मार्किंग करूँगी और इसमें 2 इंच मैं ऐड कर दूँगी पिंटेक्स के लिए। तो 2 इंच मैं इजाफी ले रही हूँ पिंटेक्स के लिए। तो जो इसकी कुल लंबाई है वो है 39। अगर आप सिंपल कर रहे हैं तो आप अपनी लंबाई के मुताबिक ही इसकी जो लेंथ है वो रखेंगे। अब इस लाइन को भी मैं सीधा खींच दूंगी। अब यहाँ पे मैं 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। तो अब इसकी भी मैं लाइन सीधी खींच दूंगी। जी, ये हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो जो कमर का निशान ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 13 पे, यानी कि मुझे 12 इंच तैयार करना है और 1 इंच इसका मार्जिन है। और अब इसी लाइन को मैं 14 इंच तक लंबा खींच दूँगी और यहाँ से भी मैं लूँगी 13। तो ये बिल्कुल हमारी मार्किंग परफेक्ट है। तो अब इस लाइन को भी मैं इसके साथ मिला दूँगी। ये देखिए, अब हमने जो आसन की मार्किंग करनी है वो ओपन साइड पे करनी है। तो जब आम ट्राउज़र में हम मार्किंग करते हैं तो हम बंद साइड पे करते हैं, तो फिर वो साइड पे जो है हमारी सिलाई आ जाती है। अब इसको मैं 2 इंच हिप के निशान को आगे बढ़ा दूँगी। तो ये 13 और 2 ये हो गया हमारा थाई का जो है विड्थ 15 इंच, और ये तैयार होगी 14 इंच। अब इसको हम शेप दे देंगे। ठीक है, इसकी म्यानी चेक करते हैं। जो इसकी म्यानी की कटिंग हो गई है वो है 15 इंच, तो 14 इंच हमारी म्यानी तैयार हो जाएगी। इसके बाद अब हम इसके पांचे का निशान लेंगे। तो जब हमने इसका पांचा तैयार करना है वो है 6.5 इंच।
एक मार्किंग मैं 6.5 इंच पे कर दूंगी जी। अब इन लाइंस को यूँ खींचते हुए अब यहाँ मैं स्केल की मदद से या आप हाथ की मदद से भी ये निशान लगा सकते हैं। तो मैंने इसको ये इसके साथ मिला दिया। इसको हम थोड़ा सा ये बढ़ा के अब यहाँ से ही मैं इसको 2 इंच को बढ़ा दूँगी। इस लाइन को ही मज़ीद 2 इंच लंबा खींच दूँगी और यहाँ से भी मैं 2 इंच। अब यहाँ से भी हम इसकी शेप दे देंगे। और 2 इंच में यहाँ से भी एक्स्ट्रा लूँगी। और इसी तरह मैं इसको इसके साथ मिला दूँगी। ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की मैंने इकट्ठी मार्किंग कर दी है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, सबसे पहले मैं इसको कट कर दूँगी। जी, ये 2 पार्ट जो ऊपर वाले हैं वो मैंने कट कर दिए, नीचे वाले अभी मैंने कट नहीं किए। तो अब मैं इन चारों पीसीस को जो हमने कटिंग बढ़ा के की हुई है उसी के मुताबिक पहले कट कर दूँगी। जी, ये हमारा जो ऊपर वाला ये फ्रंट पार्ट है। ये जो बैक साइड वाला पार्ट है जो हमने बढ़ा के रखा हुआ था, अब हम इसको यूँ तिरछा मार्क करेंगे। यूँ हमने इसको तिरछा मार्क कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी बिल्कुल ये जहाँ से हमने पहले कपड़े की कटिंग की है उसी के बराबर। ये अब हमारा बैक पार्ट है जो हमने पहले बढ़ा के काट लिया, पीछे से भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम ये फ्रंट पार्ट के जो 2 पीस हैं इसको उठाएंगे और हम अब इनकी कटिंग करते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इनकी तह दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब हमने इसको ऐसे तह लगा रखा था, ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल ये अंदर थे, ठीक है। इस तरह तह लगाई हुई थी। अभी मैं इसकी स्टिचिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कपड़ा है, तो जब हम ट्राउज़र की कटिंग के लिए कपड़े की तह लगाते हैं, आम तौर पर हम यूँ लगाते हैं, ऐसे लंबा कपड़े को करके इसके सिरे आपस में मिला के हम इसको यूँ करते हैं।
तो हम इसके यानी कि 2 ये फ्रंट पार्ट होते हैं हमारे इकट्ठे, इनकी कटिंग कर लेते हैं। फिर नीचे बैक पार्ट की, या हम इस तरह करते हैं कि फ्रंट की सेपरेट कटिंग करते हैं, बैक पार्ट की सेपरेट कटिंग कर लेते हैं। और जब हम बगैर सिलाई के ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो तब हम कपड़े की यूँ तह लगाते हैं, ऐसे तह लगाते हैं, यानी कि ये कपड़ा जो होता है ये एक दूसरे के अंदर ऐसे होता है। और फिर हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, 4 तह में ऐसे फ़ोल्ड करते हैं। तो ये जो है हमारे ऊपर वाला ये जो 2 पार्ट हैं ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गए, या ये फ्रंट पार्ट हो गए, और जो नीचे वाले ये हमारे बैक पार्ट हो गए। तो इस तरह मैंने इनकी मार्किंग की थी। इधर से हमने इसकी इलास्टिक और आसन का निशान लिया, नीचे से बॉटम का लिया, और इसको यूँ हमने कट कर दिया। तो ऊपर वाले पार्ट को छोटा और नीचे वाले पार्ट को बड़ा भी कट किया, और यहाँ से हमने ऊपर ये तिरछी जो इसकी सिलाई है वो भी हमने ये मार्किंग की, तिरछी सॉरी सिलाई नहीं, तिरछी मार्किंग जो है वो भी यहाँ से हमने कर ली। तो ये हमारा बैक पार्ट था, ये फ्रंट पार्ट था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी डियर्स, ये देखिए ये हमने बैक पार्ट को भी सिलाई लगा दी है मैंने, और ये फ्रंट पार्ट को भी। ये देखिए बैक पार्ट इसका बड़ा है और फ्रंट पार्ट छोटा है। अब इसके बाद मैं इसमें इलास्टिक ऐड कर दूंगी। ये इलास्टिक हमारा फिक्स हो चुका है। जो इलास्टिक है मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो ली है 12 इंच, ये जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये 12 इंच। तो इलास्टिक को फिक्स करने के बाद मैंने शलवार के बॉटम को ये नीचे फ़ोल्ड कर दिया है, अभी सिंपल सा किया। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग के बाद अब ये जो हमारा फोल्डिंग वाला कपड़ा है यहाँ पे मैंने लेस अटैच करनी है। जो लेस की सीधी साइड है वो मैं रखूँगी यूँ नीचे की तरफ, सीधी साइड नीचे की तरफ और इसकी उल्टी साइड अपनी तरफ। तो इसको रख के यूँ मैं ये जितनी जितनी लेस हमें बाहर दिखानी है, यानी कि इसको मैं इतना इतना रख के जितनी हम इसको बाहर दिखाना चाहते हैं, तो मैं इसको बस यहीं तक दिखाना चाह रही हूँ। तो मैं इसी के ऊपर ऊपर इसकी सिलाई लगा दूँगी। जब मैं इसके ऊपर इसकी यूँ सिलाई लगा दूँगी तो ये और ये वाला जो कपड़ा है बॉटम वाला, इसको भी मैं ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारी कुछ ऐसे इसकी लुक आएगी, लेकिन इसकी सिलाई बाहर नहीं आएगी, वो अंदर की तरफ ही रहेगी। ये अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। देख रहे हैं ये जो इसकी क्रीज़ लाइन है, इसी के ऊपर मैंने रख के लेस को अब अटैच करने लगी हूँ। ये एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, ये क्रीज़ लाइन के साथ साथ ही। जी ये लेस अटैच हो गई है। इसका जो बॉटम है मैंने फ़ोल्ड करके इसको सिलाई लगा दी है। मैंने अब यहाँ पे बॉटम फ़ोल्ड करने के बाद 3 इंच का पहला निशान लिया था, ये 3 इंच पे एक मैंने मार्किंग यहाँ पे कर दी। और ये जो मैंने 3 प्लेट्स के निशान डाले हैं इस्त्री की मदद से, ये मैंने 6 पॉइंट्स के पे डाले हैं। 6 पॉइंट्स पे ये है, और ये देखें यहाँ से लेके ये देखें 4, ये पॉइंट ½ इंच, और ये 6 पॉइंट का, और 6 पॉइंट का ये निशान है, और 6 पॉइंट का ये निशान है। ये मैंने इस्त्री की मदद से डाल लिए। अब मैं इन्हीं पे अपनी पिनटेक्स डाल लूँगी, 3 पिनटेक्स नीचे डालूँगी, और ये जो मेरा चौथा निशान है इसको मैं कट कर दूँगी। यानी कि इन दोनों पांचों को बराबर रखा और इसको हमने कट कर दिया। इसमें मैं सिटी लेस लगा दूँगी। तो अब ये पिनटेक्स हमारी डल चुकी हैं। तो अगर आप चाहें तो ये इस्त्री की मदद से आप इनकी मार्किंग को यहाँ से इक्वल कर ले सकते हैं। यानी कि एक जो होती है पिनटेक्स का निशान वो ऊपर की तरफ आता है और एक नीचे की तरफ आता है। तो अब हम इनको इस्त्री की मदद से यूँ सीधा कर लेते हैं, और फिर मैं इनकी पिनटेक्स डाल के आपको चेक करवाती हूँ। जी ये तीनों पिनटेक्स हमारी डल चुकी हैं। इसके बाद अब मैं सिटी लेस लगाऊंगी। ये सिटी लेस है, ये हमारे ट्राउज़र की सीधी साइड है। सीधी साइड की तरफ मैंने अपनी तरफ रखी है, और सिटी लेस की जो सीधी साइड है वो भी ट्राउज़र की तरफ है, और उल्टी साइड मेरी तरफ है।
तो इसके साथ साथ मैं यूँ सिलाई लगा दूँगी। जी, ये सिटी लेस अटैच हो गई है। अब मैं इसका सेंटर कर दूँगी, छोटा सा कट लगा दूँगी यहाँ पे मैं सेंटर पे, या इस पर थोड़ी सी मार्किंग कर लें। तो इसके बाद अब ये जो है हमने जिस पे पिनटेक्स डाल रखी है, अब हम इसका भी ये जो सेंटर है ये यहाँ पे सेंटर पे ऑलरेडी क्रीज का मार्क है, तो उसी को मैं इसी के बराबर करूँगी। चल गई हैं और इसमें सिटी लेस भी लगा दी है। अब ये जो हमारी पिनटेक्स है ये नीचे की तरफ है, तो इसी तरह मैंने 3 पिनटेक्स इधर ऊपर डालनी है, तो वो भी मैं 6-6 पॉइंट्स के फासले पे 3 पिनटेक्स डाल दूँगी। आप इनको लदा भी डाल सकते हैं और इकट्ठा भी, ये यानी कि जैसा कि एक यहाँ से ये यहाँ तक मैं इन चारों को पकड़ के एक ही दफ़ा में पिनटेक्स पहले डाल दूँगी, फिर इनको मैं अलग अलग करके इनको मैं नीट कर लूँगी। पहले इनको ऐसे ये को पकड़ के अब मैं दूसरी भी डाल दूँगी, यानी कि अब ये देखें ये भी मैं 6 इंच के गैप से ये भी एक यहाँ पे भी सेट कर दूँगी, और इसी तरह ये तीसरी भी, ये भी 6 इंच के गैप से मैंने इसको भी यहीं पे सेट कर दी है। अब ये इकट्ठे इनके निशान लग चुके हैं। अब इनको मैं सेपरेट करके भी इनकी मार्किंग मज़ीद कर लूँगी इस तरीके साथ ही, यानी कि इसी की तरह मैं इनको उठा के इनको नीट कर लूँगी। जी, ये मैंने अब ऊपर भी इसके 3 प्लेट्स डाल दी हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके इसको आयरन कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ी फिनिशिंग और नीटनेस आ जाए। तो इसके बाद अब हम इसका जो है बॉटम को बंद कर देंगे। तो फिर मैं आपको बंद करके इसको फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। हमारी साइड की सिलाई लग चुकी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। सो ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा डिज़ाइन अब तैयार है। अभी इसकी फ़ाइनल लुक देखें, और ये देखें इसकी साइडों से भी इसकी नीटनेस देखें। प्लेट्स के साथ प्लेट्स बिल्कुल मैच है, सिटी लेस भी बिल्कुल साथ में मैच है। और ये देखें, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।